तौबा 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 कैसे है नादान घुघरू पायल। अरे घुघरू पायल के घुघरू पायल के हाँ घुघरू पायल के घुघरू पायल के तो एक दिल लेंगे मेरी जान घुघरू कि एक दिल लेंगे मेरी जान घुघरू महाराज जी भगवान श्री राम केवट के पास पहुंचे। मांगी नाव न केवट आना कहा तो भार मरम में जाना। सारे प्रसंग आपको मालूम है, सभी आप लोग विद्वान लोग हैं। और बहन कल्पना जी आपको भी ये सारे प्रसंग मालूम है। भगवान राम से जिंदगी की मुझे चरण पखारना है, चरण धोना है, चरण धोए चरणामृत पान किया, गंगा से पार किया और पार करने के बाद जब नाव से भगवान श्री राम उतरे तो भगवान राम ने केवट की तरफ नहीं देखा। कल्पना जी केवट की तरफ नहीं देखा, देखा कहां? सीता की ओर, सीता की ओर देखा। उससे पहले यह पुरस्कार आ गया है। सम्मानीय कौशल कैटर्स बाबा बाजार अयोध्या प्रोपराइटर आकाश कौशल जी आपके कमलों से 100 रुपया का आशीर्वाद आया है। और जैसे सीता की ओर देखा भगवान श्री राम ने तो पिया ही की सिया जानन हारी केवल देखा। महाराज जी विचार करिएगा, सभी विद्वान लोग बैठे हैं, मैं आपके चरणों की धूल नहीं हूं, कहा नहीं, केवल सीता की ओर देखा तो पिया ही की सिया जानन हारी और मन मुदिरी। पिया ही की सिया जानन हारी तो बड़ी मुदिरी मन मुदते उतार। मणि मुदिरी मन मुदत उतारी। कुछ कहा नहीं रामचंद्र जी ने, केवल देखा। और जब देखा तो सीता जी ने मुद्री उतार दी। धर्म पत्नी ऐसी होना चाहिए। धर्म पत्नी का ये धर्म है कि अपने पति के अंतस की, अपने पति परमेश्वर के अंदर की, अपने पति परमेश्वर की भावना समझ सके, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। और माता सीता ने समझ लिया कि केवल को उतराई देना है। और आज प्रभु, मेरे प्रभु के पास आज कुछ भी नहीं है, ये मुद्री तो मेरे पास है। तो उन्होंने उतार के मुद्री श्री राम को दे दी। और जब दे दी तो हुआ गया। बस गीत को यहीं से चला रहा हूं। कहना है बहुत कालों में कील मजूरी और आज दिन है मोही विधि भलपूर। भगवान राम ने वो मुद्री दी कि लो भैया ये उतराई है। तो केवट नहीं ले रहा, बहन कल्पना जी केवट नहीं ले रहा। एक चौपाई और आ रही मानस में, केवट कह रहा है फिरती बार नाथ जो
सो प्रसाद सो प्रसाद घर मैं लई सोई प्रसाद मैं तेरे घर लेवा, सोई प्रसाद मैं तेरे घर लेवा। अभी नहीं लूंगा, लौट के लूंगा। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। लेकिन जब ये वादा हो गया कि हम लौटती बार लेंगे, जब आप लौट के आना तब हमको प्रसाद देना, लेकिन ना राम आए ना केवट को वो प्रसाद मिला। तो ध्यान दे, मेरी लाइन कह रही है, मेरी लाइन कह रही है क्या? कल्पना जी, राम नाम अंकित मणि मुद्री, और ये साहब सरोज शर्मा जी LIC रुदौली ढोलक वादक के लिए आपने 101 रुपया का आशीर्वाद दिया। जोरदार तालियां हो जाए मानवर्ष के लिए। क्या बात है? यहाँ ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हैं, कला की कद्र करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं और बच्चों की कला को समझ रहे हैं। बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। लीजिए बेटा, लो बेटा। और क्या बेटे? महाराज जी, मेरी लाइन कह रही है, राम नाम अंकृत वह मुद्री, अरे देने लगे रघुराई। राम नाम अंकित वह मुद्री, अरे देने लगे उतराई, अरे देने लगे रघुराई। अगर कहीं के बट वह मुद्री, अगर कहीं के बट वह मुद्री, ले लेता उतराई। कल्पना जी, अगर कहीं के वट वह मुद्री, ले लेता उतराई, तो आगे क्या होता? क्या होता? तो आगे क्या होता? राम नाम अंकित वह मुद्री, देने लगे रघुराई। राम नाम अंकित वह मुद्री, देने लगे उतराई। अरे अगर कहीं केवट वह मुद्री, ले लेता उतराई, तो आगे क्या होता? तो आगे क्या होता? तो आगे क्या होता? इसलिए मेरी लाइन कह रही है, अरे मुद्री में बिगड़ते काम, मुद्री से बिगड़ते काम, तो आगे क्या होता? अरे बिन मुद्री के, अरे बिन मुद्री के न बनते काम, तो आगे क्या होता? तो बिन मुद्री के न बनते काम, तो आगे क्या होता? बिन मुद्री के न बनते काम, तो आगे क्या होता? बिन मुद्री के न बनते काम, तो आगे क्या होता? तो आगे क्या होता? तो आगे क्या होता? तो आगे क्या होता? क्या होता? आगे क्या होता? बिन मुद्री के, तो बिन मुद्री के न बनते काम, तो आगे क्या होता? बिन मुद्री के न बनते काम, तो आगे क्या होता? बिन मुद्री के न बनते काम, तो आगे क्या होता? पहला काम बिगड़ जाता। अगर सीता के हाथ में वो मुद्री होती तो पहला काम बिगड़ जाता। और पहला काम कौन बिगड़ता? मैं कल्पना जी
पहला काम कौन बिगड़ता? हाँ, मुदरी होती ना हरण होता। अगर सीता के हाथ में वो राम नाम की मुद्री होती तो सीता का हरण ही नहीं होता। मुद्री होती तो ना हरण होता और ना रावण का फिर मरण होता। चूंकि उस मुद्री में एक जादू था। वो मुद्री घट जाती थी, वो मुद्री बढ़ जाती थी। वो जिसके हाथ में होती थी वो अपने आप आलोप हो सकता था। वो अपने आप जहां चाहे वहां जा सकता था। इसलिए अगर सीता के हाथ में वो मुद्री होती तो सीता का हरण ही ना होता। इसलिए ना रावण छुपाता ना रावण के हाथ आती मां। ना रावण छुपाता ना रावण के हाथ आती मां। अगर हाथ मुद्री होती तो रथ से कूद जाती मां। रथ से कूद जाती पर करुणा करने की जरूरत ही ना पड़ती। माता सीता पुष्पक विमान से कूद जाती, रावण कुछ नहीं कर पाता और माता सीता का बाल बांका नहीं होता। ये वरदान था उस मुद्री में, ये वरदान था। इसलिए अरे मुद्री अगर अरे ना रावण छुपाता ना रावण के हाथ आती मां। और अगर हाथ मुद्री होती तो अरे रथ से कूद जाती मां। तो किसको मालूम था परिणाम, किसको मालूम था परिणाम कि आगे क्या होगा। 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 कहना है मुद्री लेकर हनुमत धाये। अगर मुद्री ना होती तो हनुमत का लेके जाते, और का लेके जाते तो मुद्री लेकर हनुमत धाये और रघुनंदन के काज रघुनंदन के काज बनाए। रघुनंदन के काज बनाए। राम नाम अंकित वह मुद्री। पंडित जी महाराज जी, अरे राम नाम अंकित वह मुद्री दाब लई मुख माही। राम नाम अंकित वह मुद्री दाब लई मुख माही। और लांघ गए 100 योजन सिंधु बिल्कुल अचरज नाही। बिल्कुल अचरज नहीं, बिल्कुल अचरज नहीं। और हनुमान चालीसा की वो चौपाई आप सभी को याद होगी। इसलिए अरे मुद्रीना लेते ललित ललाम तो आगे क्या होता। मुद्री की दम पर ही हनुमान जी ने वो सिंधु को लांघा, उस समुद्र को लांघा। मुद्री के दम ही इस पार से उस पार पवन पुत्र पहुंचे। अगर कहीं केवट वह मुद्री उतराई में ले लेता तो आगे क्या होता। इसलिए मेरी लाइन कह रही है प्रभु में उद्र का मेल मुख माही।
और जलधि लागे गए अचरज जलधि लागे गए अचरज लागे। अरे मुद्री ना देते ललित ललाम, हनुमान जी को अगर मुद्री ना देते तो मुद्री ना देते ललित ललाम तो आगे क्या होता, आगे क्या होता, तो आगे क्या होता, तो आगे क्या होता, क्या होता, आगे क्या होता। कि मुद्री तो मुद्री जो मुद्री देते ना श्री राम तो आगे क्या होता। मुद्री देते ना श्री राम तो आगे क्या होता। मुद्री देते ना श्री राम तो आगे क्या होता। अशोक वाटिका पहुंच गए। सूक्ष्म रूप धर सियाही दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। सब पेड़ पे चढ़े हुए हैं। माता अग्नि मांग रही है, माता सीता अग्नि मांग रही है कि हे परमात्मा मुझे अग्नि दे दो, मैं अपने शरीर का दाह कर लूं। हनुमान जी ने वो राम नाम अंकित मुद्री दे दी, फेंक दी। और जब फेंक दी पवन पुत्र ने वो मुद्री, और जब सीता जी ने वो मुद्री देखी तो उनके शरीर में प्राण आ गए। निष्प्राण होने जा रही थी, प्राण आ गए। और जब प्राण आ गए तो मेरी लाइन कह रही है, मां सीता की जान बचाई। और जब लंका से, जब लंका में वो मुद्री आई, जब लंका में वो मुद्री आए, जब लंका में वो मुद्री आए। तो कहना है कहे मन चला बिन मुद्री के, कहे मन चला बिन मुद्री के प्राण दान को देता। कहे मन चला बिन मुद्री के सीता को प्राण दान को देता। अगर कहीं उतराई में केवट मुद्री ले लेता, अगर कहीं उतराई में केवट मुद्री ले लेता तो आगे क्या होता, तो आगे क्या होता, तो आगे क्या होता, तो आगे क्या होता, क्या होता, आगे क्या होता। मुद्री के तो बिल मुद्री के न पाते तो आगे, बिन मुद्री के न पाते तो आगे क्या होता। बिन मुद्री के न पाते तो आगे क्या होता। बिन मुद्री के न बनते काम तो आगे क्या होता। और बिन मुद्री के बिगड़ते काम तो आगे क्या होता। और बिन मुद्री के न बनते काम तो आगे क्या होता। और बिन मुद्री के न बनते काम तो आगे क्या प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। प्रेम से बोलिए रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए कामाख्या धाम की जय। बहुत सुंदर भैया। के हथेली पे रख कर
बढ़िया सवाल और क्या? भाई हमारे मंचला जी ने अपने गीतों के माध्यम से रखा है। हाँ, अब मंचला जी से कहें भी तो कहें क्या, पहले ही हमने कह दिया भाई हैं, प्रिय भाई है, जो भी आप जवाब देंगे वो सब सरोधार है। और क्या? और जो सवाल करेंगे प्रयास रहेगा कि जवाब होता रहे, हाँ, क्योंकि इनका नाम ही मंचला है। और क्या? मन चला। जाने इधर चला के उधर चला। हाँ, बात है भैया। गाना आया है आपका, कौन सा? ए घुंघरू पायल के, ए घुंघरू पायल के, अरे शर्म के मारे, शर्म के मारे, शर्म के मारे लाल पड़ गया अंग मेरा बादामी। छनक छनक के झनक के मोरी करेंगे ये बदनामी। तो तौबा तौबा, तो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। एक दिन लेंगे तेरी जान घुंघरू पायल के। तो घुंघरू पायल के, ये घुंघरू पायल के, ये घुंघरू पायल के, पायल के घुंघरू पायल के। तो हिंदू, ये हिंदू, तो हिंदू है ना मुसलमान घुंघरू पायल के। तो एक दिन लेंगे तेरी जान घुंघरू पायल के। आदरणीय श्री रामराज शुक्ला जी, सैदपुर अमेठी सुल्तानपुर से आपके करकमलों से ये 201 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं प्रणाम कर रही हूँ भाई साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जितने लोग बैठे हैं ये अब कीर्तन प्रेमी बैठे हैं, और क्या? चाहे हमारे पुलिस प्रशासन वाले हों, हाँ, आज ये प्रशासन के रूप में है ठीक है, लेकिन ये कीर्तन सुनने बैठे हैं तो ये भी भक्त हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, हाँ, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा करते हैं और जहां भी जरूरत होती है आपके लिए खड़े रहते हैं। 100 नंबर डायल करिए, तुरंत आपकी सेवा में खड़े हैं। भक्त हैं। आदरणीय हमारे जेपी भैया बहुत सुंदर सवाल लेकर आए हैं। हाँ, जेपी भज्जा। कि मुदरी से बिगड़ते काम तो आगे क्या होता, बिन मुदरी के न बनते काम तो आगे क्या होता। तो ना मुदरी होती ना हरण होता, यानी मुदरी से काम बिगड़ रहा है। अगर ये मुदरी काम बिगाड़ती है तो काम भी बनाती है। हाँ, और क्या? बिल्कुल। और ये मुदरी यहाँ से नहीं, पीत जनेऊ महाछवि देई, और कर मुद्रिका चोर चित ले। जनकपुर से ही चली आ रही है, समझो। लेकिन हमने कहा जब आपने सारा चित्रण, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? भैया जब सारा चित्रण आपने मुद्री का दिखा दिया, हाँ, अगर मुद्री रथ, अगर मुद्री ना होती तो वो रथ से कूद जाती माँ।
और क्या? ना रावण छू पाता, ना रावण के हाथ आती माँ। हाँ अच्छा, जब जानकी जी रथ पर थी, रावण लेके जा रहा था, रथ पर थी, आप करें ना मुद्री होती तो रथ से कूद जाती माँ। तो क्या उस समय माता जानकी के पास मुद्री थी? और अगर थी तो फिर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जलद लांग गयो अचरज नाही। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब चकित चितौ मुद्री पहचाने हरस विषाद हृदय गुलानी। कि जीत को सके अजय रघुराई माया ते असरच नहीं जाई। माया से असरच नहीं जाई। माइक वाले तुमने सीटी क्यों बजाई? खैर, मुद्री का चित्रण है, चूंकि ये शेष के केस से बनी हुई मुद्री राजा जनक के राज्य में आई। हाँ सूखा पड़ गया। और क्या? जानकी बन के अयोध्या आई। हाँ उस समय सही बीता। उसके बाद वनवास के लिए माता कैकेयी ने वचन मांग लिया। लेकिन आदरणीय भाई साहब मंचला जी भज्जा केवल मुद्री से ही कुछ नहीं होता। हाँ समझा भज्जा। निवेदन करियो और क्योंकि यहाँ सुनने वाले लोग हैं, ये भी बढ़िया कलाकार हैं। और क्या? बढ़िया। जब ऐसे कलाकार सामने आते हैं तो मन करता है कि आज कुछ निकाला जाए, कुछ गाया जाए। ये बिल्कुल सही। ऐसे कलाकार सामने आते तो अपने आप प्रसंग आ जाते हैं। और क्या? और क्या? भाई मंचला जी कि सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का दे हुए कुंवर भरते टीका। सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का। बोले क्या भारा? बोले भरत को राज दे दिए। बोले दे दिया, लेकिन दूसर वर मांगो कर जोरी। कौन सा वरदान है जो हाथ जोड़ के मांग रही हो? बोले तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। भाई साहब भैया अगर न मांगती वन के पुजारी जी और भाई मंचला जी, उपस्थित जनता जनार्दन से निवेदन है, सुनिएगा जरा। अगर न मांगती वन के पूरन काम न होते, अगर न मांगती वन के पूरन काम न होते। और जेपी भाई, हाँ जेपी भज्जा सुनिए, अगर न मांगती वन के पूरन काम न होते, राजकुमार वो होते राम पर श्री राम न होते। राम राजा बन जाते, राम राजकुमार कहते, दशरथ के पुत्र कहलाते। लेकिन राम को अगर वन ना भेजती माता कैकेयी तो दुनिया राम को नहीं जान पाती। बहुत सही। तो भाई बंसला जी भैया, तो सहती नाही कष्ट तमाम, तो सहती नाही कष्ट तमाम,
बन जाएगा। आदरणीय भैया, बनवासी बनना विचरते, ये आदरणीय श्री शिव कुमार मिश्रा जी, मौजी भैया, मंचला भैया, मौजी भैया, मैं सभी भाइयों को प्रणाम कर रही हूँ। श्री शिव कुमार मिश्रा जी, मौजी भाई, रजौपुर अमानीगंज से आपके कर कमलों से ये 201 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं, धन्यवाद है। आदरणीय श्री हरि नारायण तिवारी जी, कुतुहा कोटिया अमानीगंज से आपकी तरफ से भी 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। लेकिन सुनिएगा, सुनिए। बनवासी बनना विचरते, के बट जटायु कभी ना तरते, और कभी न होता बधवाली का, अरे कभी न होता बदवाली का, राज मुकुट ना मिलता। क्योंकि जब राम बन जाएंगे, बाली मारा जाएगा, तभी तो राज मुकुट आएगा, तभी तो राजा बनेंगे। और क्या? राम को अगर राजा बनाओगे तो राज मुकुट की आवश्यकता होगी, और राज मुकुट पता चले कि महाराज दशरथ ने तो एक बंदर ने यानी बाली ने छीन लिया, तो जग हसाई होगी। आदरणीय भज्जा साहब शरण शर्मा जी, LIC रुदौली, आदरणीय श्री साहब शरण शर्मा जी के कर कमलों से ये 101 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं, प्रणाम कर रही हूँ। सुनिएगा भाई साहब, सुनिए। तो कभी न होता बदवाली का, राज मुकुट ना मिलता, सुग्रीव से न होती मित्रता, कपिबर से मन न मिलता, तो ना ही मिलते उसे आराम, आराम। आराम और आराम। वाह। जटायु से किसी ने कहा कि तुम्हारे पंख कट गए, तुम्हें अच्छा लग रहा है। जटायु ने कहा कि अगर मेरे पास पंख होते, अगर मेरे पास पंख होते तो जिम्मेदारी मेरी थी राम तक जाने की, और अगर मेरे पंख कट गए तो जिम्मेदारी राम की हो गई थी मुझ तक आने की। तो ना ही मिलते उसे आराम, तो आगे क्या होता, तो करना बन को जाते राम, तो आगे क्या होता, करना बन को जाते राम, तो आगे क्या होगा? करना बन को जाते राम, तो आगे क्या होगा? स्वर्ण की लंका कभी नहीं जलती, वाह बेटा। स्वर्ण की लंका कभी ना जलती ये आदरणीय श्री राम फेर श्रीवास्तव जी, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं। श्री श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, आपके कर कमलों से भी 101 पद मुद्राएं। श्री रमानाथ दुबे जी, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं। श्री अजय सिंह भैया जी 101 पद मुद्राएं। ग्राम पाली से आप सबके कर कमलों से ये बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शन भैया, आपके दर्शन नहीं हो रहे थे, कहाँ गए थे? सुनेगा जाए, सुनिए। स्वर्ण की लंका कभी नहीं जलती, लंका पति को बात न खलती, और
दस ग्रीव का बंधु विभीषण प्रभु की शरण ना होता, लंकापति का राम के हाथों कभी मरण ना होता। वाह बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम के भक्त थे ये जानते सब हैं, विभीषण राम के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। दस ग्रीव का बंधु विभीषण प्रभु की शरण ना होता, अरे लंकापति का राम के हाथों कभी मरण ना होता। नाही होती विजय श्री राम, बाप थे तो नाही होती विजय श्री राम, तो आगे क्या होता। तो वन को जाते नागर राम, तो आगे क्या होता। जाते क्या करना आगे क्या होता, वन को जाते क्या करना आगे क्या होता। ए आगे क्या होता, आगे क्या होता, ए आगे क्या होता, क्या होता, आगे क्या होता। तो वन को जाते नागर राम, तो आगे वन को जाते क्या करना आगे क्या होता, वन को जाते क्या करना आगे क्या होता। आहा, इनके दर्शन हुए तो लक्ष्मी के दर्शन हुए। आदरणीय हमारे भाई श्री दर्शन यादव जी, आपके करकमलों से पुनः ये 1101 पद्म मुद्राएं भेंट हो रहे हैं। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि चाहे 1100 आए, चाहे 2100 आए, चाहे 10 रुपए आए, आशीर्वाद आशीर्वाद होता। मैं सभी को प्रणाम कर रही हूँ। अब देखो पहले 2100 दिया था, अब 1100 दिया, 500 ना देना, हाँ धीरे धीरे बढ़ता है। आदरणीय दर्शन भैया, मैं धन्यवाद दे रही हूँ आपको और सभी उपस्थित श्रोता बंधुओं को। श्री साकेत कसौदन जी अमानीगंज से आपके करकमलों से ये 101 पद्म मुद्राएं भेंट हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री डॉक्टर रमेश तिवारी जी व साथी पहुरावा बाजार सुल्तानपुर से आप सभी के करकमलों से ये 201 पद्म मुद्राएं भेंट हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। बोले कामाख्या माई की जय।